अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ की पहले एपिसोड के अंदर आप लोगों का वेलकम करता हूं। ये वो सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से जो आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसको मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन दे रहा हूँगा। सो उसकी एक वीडियो जो आज की पहली है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन की टाइप्स होती है ना, जिसमें एक होता है डिफाइन वाला क्वेश्चन, एक होता है आपके पास एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन, एक होता है आपके पास यहाँ पर डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उनको किस तरीके से आपने उनका आंसर करना है अपने एग्जाम के अंदर, ताकि उस एग्जाम के आपके उस क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर आ सके, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें आपके पास डिफाइन आता है, एक्सप्लेन आता है, डिस्क्राइब आता है, डिफरेंशिएट आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, कंपेयर वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बाद इवेलुएट वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको अटेम्प्ट कैसे करना हुआ है और कैसे किसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो सारा कुछ आज आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपको इस तरह के सवाल तो पेपर में आने ही आने हैं। तो अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं मालूम होगा तो आप लोगों के इसमें नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को इनका हर एक पॉइंट आपको बताऊं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और आपके पास किस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, तो आपने उस टाइप के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो हमारी जो ये सारी टाइप्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते होते हैं क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस, आगे बोलते हैं इसको हम डिस्क्रिप्टर्स। तो ये आप लोगों को अब जब भी अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो ये सारे आपके क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है, किसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, और सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपके पास आती है डिफाइन वाले क्वेश्चन, यानी कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है डिफाइन केमिस्ट्री, ठीक है, या डिफाइन कंप्यूटर, या डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या डिफाइन का किसी भी तरीके का सवाल आ जाता है जिसके अंदर डिफाइन का कीवर्ड यूज किया जाता है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने अब डेफिनेशन वाले जो सवाल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है ना, जो इटैलिक में करके लिखी होती है, आपको वाज़ेह नजर आ रही होती है कि ये इसकी डेफिनेशन है, आपने इसके अंदर सिर्फ उस डेफिनेशन को लिखना होता है। ठीक है, उस डेफिनेशन को लिखने का तरीका क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पेज की मार्जिन लाइन है। ठीक है, इस तरफ हमने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने पेज के सेंटर से आपने क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने यहाँ पर उनकी जो भी डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी होती है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता। हाँ, डेफिनेशन के बाद अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, या कोई फॉर्मूला आ जाता है, तो आपने उसकी मजीद हेडिंग देकर उसको आपने यहाँ पर लिख देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, और इसकी क्वेश्चन की लेंथ है वो तकरीबन जितनी डिपेंड करता है कि डेफिनेशन की लेंथ कितनी बड़ी है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने इसके अंदर सिंपलेस्ट लिख देनी होती है। तो हमारे पास अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर सवाल आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी सवाल जिसमें व्हाट इज का जिक्र आ जाता है, ठीक है, अब ये इनडायरेक्टली आपका रिलेट करता है डेफिनेशन के साथ। लेकिन हम जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमने इन्वर्टेड कॉमास के साथ एग्जैक्ट डेफिनेशन करनी होती है, इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट काम करना होता है। ठीक है, इसमें जब आपको ये किस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको सेंटर में कर नहीं लिखना, बल्कि आपने जहां से आपकी हेडिंग खत्म हुई है उसके बाद आपने तरतीब के अंदर, बेशक वो डेफिनेशन ही होगी लेकिन वो आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में यहां पर लिख देनी है। ठीक है, और इसके अंदर अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होगा। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन 4 लाइंस की थी तो ये 5 साढ़े 5 लाइन का ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपने कुछ चीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन करना होगा, ज्यादा बड़ा नहीं करना, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और जब व्हाट इज वाले सवाल आ जाते हैं तो इसके अंदर भी अगर कोई एग्जांपल आती है या कोई फॉर्मूला आता है तो वो आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन करना है। ये और डिफाइन वाले सवाल दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन डिफाइन वाला बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, लेकिन व्हाट इज में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारे पास डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन। अब आपके पास काफी आपने सवाल देखे होंगे जिसमें आपको लिखा होता है डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स या डिस्क्राइब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अब जब डिस्क्राइब वाले सवाल आ जाते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमारे पास डिफाइन वाले सवाल थे, फिर हमारे पास आए व्हाट इज वाले सवाल, उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास डिस्क्राइब वाले सवाल। तो ऐसे ऐसे इनकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब डिस्क्राइब वाले सवाल के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, अब हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ठीक है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हमने, उसकी डेफिनेशन अगर मौजूद है तो वो भी यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके लिखने का तरीका भी सेम है, पैराग्राफ की शक्ल में आप लोग लिखोगे इसको, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अच्छी खासी लेंथ लिखनी होती है, कम से कम 5 से 7 आपके जो लाइंस है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर
जिस तरह के अगर डिस्क्राइब वाले सवाल आते हैं ना तो उसमें बहुत कम होता है कि आपकी कोई एग्जांपल या कोई फॉर्मूला वाली हेडिंग इसके अंदर आए। अगर आई है तो आप लोगों ने देनी है, लेकिन अगर नहीं आई है तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्क्राइब की जो लेंथ है वो एक्सप्लेन जो आपके पास हमारे व्हाट इज वाले सवाल हैं, जो डिफाइन वाले सवाल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर आपने उसके अंदर मटीरियल जो कंटेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। और वैसे जो डिस्क्राइब वाली टर्म है ये शॉर्ट क्वेश्चन में कम पूछी जाती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तब भी बताया कि अगर शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब का कोई सवाल आ जाता है तो आप लोगों ने उसको लेंथ जो है वो आपने मीडियम लेंथ लिखनी है, ना बहुत छोटी लिखनी है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी लिख देनी है लेंथ। इसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी आती है एक्सप्लेन वाले सवालों की। इन सवालों को आपने बहुत मरतबा अपने एग्जाम के अंदर देखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, लेकिन कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। अब एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब से भी थोड़ा ज़्यादा लेंथ वाला पेपर होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन का मैंने आपको पहले ही बता दिया यूज़ ज़्यादातर होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और लॉन्ग के अंदर तो आपने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट के अंदर भी आ गया है तो आपने उस फलां जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके हर एस्पेक्ट को बताना है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिंपल आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, आपने उन दोनों को मिलाकर थोड़ी सी लेंथ बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन के नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब ही ये है कि आपने उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी मेंशन करना है कि इस चीज़ का अलग अलग चीज़ों पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है तो अपने एग्जाम्पल को भी उसके अंदर फिट करना है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम्पल है उसको ब्रॉड कर देना है ताकि उसकी जो लेंथ है और जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इसके अंदर हमारी लेंथ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने लिखनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से देख लेना कि लेंथ आपके पास डिस्क्राइब वाले से भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर लेंथ। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है डिफरेंशिएट वाले सवाल। ये वो वाहिद सवाल है जो कि आपके पास हर सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट वाले सवाल क्या होते हैं, बेसिकली आपने किसी दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कंप्यूटर के अंदर सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, केमिस्ट्री के अंदर सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। फिजिक्स के अंदर सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया, ठीक है। अब डिफरेंस वाले सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वही करते हैं कि वो आपके पास पहले वाला अगर आपके पास फोर्स के बारे में बात की है तो वो फोर्स वाले को पहले लिख देते हैं, उसकी डेफिनेशन उसके बारे में सारा कुछ, दरमियान में वो बड़ा सा वाइल लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका भी एक डिफरेंशिएट के लिए अप्लाई होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग यहाँ पर एक तरफ आप हेडिंग लगाओ फोर्स की, दूसरी तरफ आप लगाओ आपके पास जो भी दूसरा टॉपिक है, ठीक है। और दरमियान में आप लोग लाइन लगाओ, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग इसका पहला पॉइंट दो, उसके बारे में आप दोनों के बारे में बात करो, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट दो, उसके बाद दोनों के बारे में बात करो, फिर इस तरीके से ही तीसरा, उसके बाद आप दोनों के बारे में बात करो, ठीक है। बेसिकली ये असली तरीका होता है अपने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने इस वाले को आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने इस वाले क्वेश्चन को लाजमी से आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर, और कोशिश करनी है जो पॉइंट पहले वाले का हो वो ही दूसरे वाले का हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पहले पॉइंट के अंदर अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो दूसरे वाले पॉइंट के अंदर भी आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आप सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर आप लोग अगर कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो अगले वाले के अंदर भी एग्जाम्पल आनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट वाले सवाल आप लोगों ने इस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट वाले सवाल में अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है तो कम से कम आपने 3 या 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी लिखने, ठीक है, एग्जाम्पल मिला के, क्योंकि इनके अंदर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल मिलाकर आप लोगों ने 3 से 4 पॉइंट्स डिफरेंशिएट वाले सवाल में लिखने ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है डिस्टिंग्विश का और कंपेयर का, ठीक है। आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 थिंग्स या कंपेयर बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। अब इन दोनों में बहुत ही माइनर सा फर्क होता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है ताकि आपको साथ ही इन दोनों के बारे में बता सकूं, ठीक है। डिस्टिंग्विश में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर या तो किसी भी चीज़ के दो चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं या दोनों चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टिंग्विश का वैसे मतलब होता है इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन कंपेयर के अंदर आपने यहाँ पे मैंने ये चीज़ आप देख लें कि डिस्टिंग्विश में दोनों को अलग-अलग बताना होता है, या तो सिर्फ पॉजिटिव या तो सिर्फ नेगेटिव। लेकिन कंपेयर के अंदर आप पॉजिटिव और प्लस आप नेगेटिव दोनों बातों को इकट्ठे ही बता रहे होते हो, ठीक है। यस और नो, ठीक है। समझ आ गई आपको कि डिस्टिंग्विश में दोनों के अलग-अलग बताने हैं, यानी कि अगर सिर्फ या तो सिर्फ पॉजिटिव बताने हैं या तो सिर्फ नेगेटिव बताने हैं। लेकिन कंपेयर के अंदर आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। और इनको भी आप लाइन लगाकर भी कर सकते हो, इनको आप जो मैंने पहला तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो। आप इसकी एक पूरा पैराग्राफ की शक्ल में आप इसको कर दो, या दरमियान में आप सेंटर में लाइन लगाकर एक तरफ यहाँ
पर और एक तरफ यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, इनको आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जैसे कि इवेलुएट है, सिंप्लीफाई है, फैक्टराइज है, सोल्व, इलेबोरेट, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस की टर्म्स होती हैं जो कि आपको ज़्यादातर मैथ के पेपर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैथ का आपका जो भी सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर ज़्यादा ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर अब आपको इनके बारे में नहीं मालूम कि आपने इनको कैसे करना है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपने इनमें से किन सवालों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। और जिन आपके दोस्तों को या जिन आपके कजन्स वगैरह को इन बारे में नहीं पता और वो परेशान है कि उनको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उनको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने दोस्तों के फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो लाजमी से। नीचे व्हाट्सएप के लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां जाकर मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।